ये हमें पूरा विश्वास है कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने का काम ये पूरा करेंगे तो मोदी जी ही करेंगे। ठीक है, छुटपुट घटनाएं हुई हैं जिनकी हम निंदा करते हैं, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स रहा होगा या ये लोग पहलगाम सर कोई छोटी मोटी घटना नहीं, छोटा आपका इशारा मौजूदा विधायक की ओर है। वो कह रहे हैं कि 10 साल से यहाँ पर बनी की बर्बादी का तमाशा देख। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप 10 साल पीछे जाइए, 14 से पहले मुझे पंचायतों के नाम दे दीजिए। कौन सी पंचायत में मैं आपके सामने रोड के नाम गिनाता हूँ। 14 से पहले 14 तक क्या भंडार रोड थी? 14 से 24 के दरमियान बनी है ना भंडार रोड, इसी पीरियड में बनी। दौला रोड, चाला रोड, हंसा बुलडी रोड, सुंदरोन रोड, भुट्टू रोड, ढगर रोड, हमारा बलजेडी रोड, हाला रोड, हमारा ये अपना दौलका रोड, और मछेडी इलाका देख लीजिए, गुड्डू फलाल रोड, भटोडी रोड, डुगैन रोड, सदरोता बटवाल रोड, लोहाई बदनोता रोड, हमारा मलाड रोड, मल्हार रोड। ये कब बने हैं उसको पूछिए तो सही, उसकी डेट पड़ी हुई है ना, टेंडर लगे थे 16 के बाद बने हैं। इतनी सारी उपलब्धियां आपने बताई, फिर भी बनी से भाजपा जीत नहीं पाई। इतनी सारी उपलब्धियां आपने बताई, फिर भी बनी से भाजपा जीत नहीं पाई। पहाड़ी स्टेटस 15 दिन के अंदर आ जाएगा। वो मेरी जेब में है, वो जेब क्या होगी? वो जेब कहाँ कट गई है क्या? आने वाले समय में आप देखिए बीजेपी में लोग वो छोड़ के आ रहे हैं, रोते हैं लोग, कहने लगे हमने नहीं सोचा था कि इतना झूठ भी कोई बोल सकता है। आपने भी इंटरव्यू किए होंगे अलग अलग कैंडिडेट्स के, अलग अलग पार्टीज के लीडर्स के, जब चुनाव था विधानसभा का, आपके संज्ञान में भी है। मैं आपको कहता हूँ, आपने इंटरव्यू किया था, आपने कहा था ये पहाड़ी स्टेटस का क्या है, जब काउंटिंग नहीं हुई थी तो ये विधायक ने कहा था पहाड़ी स्टेटस पर ही तो मुद्दे पर तो मैंने चुनाव लड़ा है, वो तो देना ही देना है। कहा था ये नहीं कहा था? आपके चैनल पर कहा था। तो आप क्यों हेजिटेट करते हैं? आप भी पूछिए, इम्पार्शियल होके। आप ये मानते हैं कि पहाड़ी स्टेटस नहीं? मैंने आपके साथ भी यहीं पर इंटरव्यू किया था, मैंने पूछा था कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है पहाड़ी स्टेटस है। आप क्या कारण समझते हैं कि यही कि पहाड़ी स्टेटस बनी को नहीं देना बीजेपी की बड़ी हार? पहाड़ी स्टेटस बनी को नहीं देना बीजेपी की बड़ी हार का कारण? नहीं, पहाड़ी स्टेटस ही मुद्दा नहीं है। यहीं पर मैंने इंटरव्यू आपसे किया था, आपने कहा बनी को पहाड़ी स्टेटस हम देंगे, मैं पहाड़ी, आप पहाड़ी, हम सब पहाड़ी, बनी को पहाड़ी सबको मिलना चाहिए मिला। आपने भी कहा था, हमने भी कई बार कमीशन के मौजूदा विधायक से भी इसी लहजे से सवाल पूछे जाएंगे जब उनके 4 साल 5 साल मुकम्मल होंगे। जिस जबान से उन्होंने कहा कि बनी को पहाड़ी स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन केंद्र में जिस तरह से आपकी सरकार थी और यहीं पर इसी मंच पर आपने कहा था कि बनी को पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए। केंद्र में आपकी सरकार यूनिटैरिटी को आप नहीं कह सकते कि यहाँ पर हमारी सरकार नहीं है, लेकिन यूनिटैरिटी जो है वो केंद्र सरकार के अंदर है। एक मुद्दा तो दे दिया ना उनको, जिस मुद्दे पर उन्होंने इलेक्शन लड़ी, उसी मुद्दे पर उन्होंने इलेक्शन लड़ी ना। अरे वो कह रहा था कि ये मुद्दा है, उस मुद्दे पर वो नहीं जीता। कारण क्या है? हार जीत तो उमर अब्दुल्ला पार्लियामेंट चुनाव हार गया। जो चुनाव बनी का हुआ है उसमें लोगों को ठगा गया, लोगों के साथ झूठ बोला। मुझे कहिए, विधायक की बात ऑफिसर बात नहीं सुनता है, यूटी है असेंबली में उसकी बात नहीं सुनता, उमर अब्दुल्ला उसकी बात नहीं सुनता है, तो फिर विधायक क्या काम क्या करता? एक आखिरी सवाल है, इन शॉर्ट में जानना चाहूँगा, पहाड़ी स्टेटस मुद्दे पर जीवनलाल जी का क्या, पहाड़ी स्टेटस मुद्दे पर जीवनलाल जी का क्या स्टैंड? मेरा स्टैंड ये है कि जहां धरना देना है हम धरना देंगे, जहां डेपुटी केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं, स्टेट से प्रोसेस तो स्टेट से शुरू होगा ना जनाब। 11 साल मोदी के बेमिसाल और इसी पर जो है लगातार भाजपा बनी में जो है विभिन्न इलाका जात में जो है प्रोग्राम कर रही है। और ऐसे में हमारे साथ जो है बनी के पूर्व विधायक जीवनलाल जुड़े हैं बातचीत के लिए। जानते हैं भाजपा ने एक नया नारा दिया है कि मोदी के 11 साल बेमिसाल, और जानेंगे किस तरह से ये 11 साल बनी में खास तौर पर लाभदायक रहे। बात कर लेते हैं जीवनलाल जी से, और किस तरह देखते हैं सर, खास तौर पर जिस तरह से कल भी हम देख रहे हैं डुग्गन में आपकी मीटिंग रही, अभी आपने बनी में यहाँ पर मीटिंग करी, और किस तरह देखते हैं बनी इलाके का, खास तौर अगर 11 सालों की बात करें, इतना ज़्यादा विकास हुआ है मोदी का? देखिए, हम सिर्फ
बनी विधानसभा की चर्चा नहीं कर रहे, पूरे देश की चर्चा कर रहे हैं और पार्टी का ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। हम सबका देश है, हम महदूद सिर्फ बनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक नहीं हैं। सबसे पहले तो हमें बहुत फ़ख्र है कि हमारे देश को ऐसा नेता मिला जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में, भारत का तिरंगा जो पूरी दुनिया में फहराया है और पूरी दुनिया को ऐसे लीडर के ऊपर बहुत विश्वास है। दुनिया के किसी भी कोने में आप देख लें, किसी भी देश में जहाँ भी समस्या होती है तो वहाँ पर मोदी जी के ऊपर सबकी नज़र रहती है कि उस समस्या का कोई ना कोई हल निकालेंगे। यहाँ तक मोदी जी द्वारा किए गए कामों का हम जिक्र करें जो देश के भीतर हुए हैं, जो जन कल्याण के कार्य हैं, तो मुझे लगता है इनको गिनाना शुरू करें तो एक बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं एक एक स्कीम का सिर्फ जिक्र करता जाऊंगा। आयुष्मान भारत स्कीम, गोल्डन कार्ड, जम्मू कश्मीर का कोई नागरिक ऐसा नहीं है जो इसमें कवर नहीं होता है। 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए है। उसके बाद लाडली बेटी स्कीम, किसी भी परिवार में बच्ची पैदा होती है उसको पहले साल से ही, पहले महीने से ही 1000 रुपया उसके अकाउंट में जाता है 12 साल की उम्र तक। फिर 22 साल की होती है तो उसको 21 साल की तो उसको 6.5 लाख रुपया मिलता है। PMAY के केसेस जितनी भी हमारी पंचायतें हैं, कोई पंचायत ऐसी नहीं है जहाँ पर 150-200 केस नहीं बने। हम गांव में जाते हैं, लोगों के पक्के मकान बने। शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो काम हुआ है, इसी तरह से हमारे ये ग्रामीण सड़क योजना देख लीजिए। हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं अच्छी तरह कि 2014 तक बनी विधानसभा में सिर्फ 4 पंचायतें थी जो रोड के साथ कनेक्टेड थी। 4 पंचायतें, टोटल हमारी 44 पंचायतें हैं। बनी विधानसभा का जिक्र करें, दोनों तहसीलों को मिलाकर सिर्फ 4 पंचायतें थी। एक जो हमारा मशेडी तहसील है, वहाँ सिर्फ मशेडी तक रोड कनेक्टिविटी थी और एक बसोली बनी भद्रवाह जो रोड है वही रोड थी, और एक हमारी जहाँ तक चलोग तक जाती थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद रूरल कनेक्टिविटी में इतनी फंडिंग हुई, आज कोई भी पंचायत बनी विधानसभा की ऐसी नहीं है जहाँ पर गाड़ी नहीं जाती है। अब छोटी छोटी हैबिटेशंस रह गई हैं, उसके लिए भी 250 प्लस जितने भी हैबिटेशंस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए PMGSY 4 जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। और आपने देखा होगा कि 4224 करोड़ रुपया अभी रिलीज़ हुआ है जिसमें हमारे नए रोड के प्रोजेक्ट आएंगे। हमारे जम्मू कश्मीर का हम जिक्र करें तो 2 एम्स, एक श्रीनगर में एम्स मिला, एक जम्मू में मिला। हमें मेडिकल कॉलेज कठुआ में मिला। हमारा कश्मीर को देश के दूसरे हिस्से से रेल कनेक्टिविटी मिली। जम्मू में रिंग रोड बन रहे हैं। IIT, IIM, बनी के लिए केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन हुआ है, ये इसी सरकार के दौर में हुआ है। तो बहुत सारी योजनाएं, और ख़ासकर जब हम सिक्योरिटी की बात करें, उग्रवाद की बात करें, तो 14 से पहले जो इस तरह का माहौल था जम्मू कश्मीर के अंदर, शरेआम कश्मीर में और कुछ जम्मू के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान का झंडा लेकर जुलूस निकालते थे, अलगाववादी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, पत्थरबाज चलते थे। आज वो सब गायब हैं। और यहाँ की जो सरकारें रही थी, जो कश्मीर बेस्ड लीडरशिप थी, उनकी पॉलिसी रही थी, जो सरेंडर मिलिटेंट थे उनको मुलाजमत दी जाती थी, जो पत्थरबाज हैं उनको छोड़ा जाता था, उनके खिलाफ केस वापस लिए जाते थे, जो अलगाववादी थे उनको सिक्योरिटी दी जाती थी, उनको गाड़ियाँ दी जाती थी, बंगले दिए जाते थे और उनको VIP ट्रीटमेंट दिया जाता था। लेकिन ये सारा जो वातावरण मोदी सरकार के आने के बाद चेंज हुआ है। मोदी सरकार की उग्रवाद के प्रति, अलगाववाद के प्रति
जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके परिणाम जम्मू कश्मीर में आना शुरू हुए हैं और आज जम्मू कश्मीर के हालात में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। हालांकि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो उग्रवाद है, अलगाववाद है, वो लगातार इस प्रयास में रहता है। बड़ी बार उन्होंने कोशिश की कि यहाँ पर हालात को ख़राब किया जाए। वो जम्मू कश्मीर को खुशहाल नहीं देखना चाहते हैं, जहाँ पर उग्रवाद फैलाकर, अलगाववाद फैलाकर यहाँ के हालात को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं मोदी जी को, जिन्होंने इन अलगाववादी और उग्रवादी ताकतों को बड़ी सख्ती से उनके साथ निपटा है और उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो अभी जो रिसेंटली हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। हमें देश की आर्मी को हम सैल्यूट करते हैं और देश के नेतृत्व पर माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व पर हमें फ़ख्र है। और जो काम वो देश के लिए कर रहे हैं, मुझे लगता है कि देश जो है, जो उन्होंने संकल्प लिया है कि इस देश को हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उस दिशा में देश बढ़ रहा है। देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, देश की इकानमी आगे बढ़ रही है। दूसरे देशों के मुकाबले आप देखिए भारत की इकानमी आगे है और भारत जो दुनिया की 10वीं इकानमी थी, आज दुनिया की 4थी इकानमी बन गई है। तो ये सब प्रयास मोदी जी का जो सुशासन है, जो गरीब कल्याण नीतियां हैं, जो विदेश नीति है, उसका परिणाम है। आज देश की छवि जो है वो पूरी दुनिया में बहुत मजबूत हुई है, बहुत बेहतर हुई है। आपने कई सारे उपलब्धियां जो है यहाँ पर गिनाई और वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आरोप लगा रही है कि नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है। मैं कहता हूँ कि ये देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह का अपोजिशन लीडर देश को मिला है, राहुल गांधी जैसा, जो देश की आर्मी और देश की सरकार के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा नहीं है। और जो काम, यही काम भारतीय सेना ने करके दिखाया है, उस पर इस तरह का स्टेटमेंट देना, सरेंडर वाला स्टेटमेंट देना, मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी को पूरे देश से, देश की आर्मी से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक तरफ सर सच्चाई ये भी है, कहीं ना कहीं कश्मीर में जिस तरह से हम घटनाएं ये देखते थे वो अब कम थी और जम्मू सूबे को कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा था। ये इल्ज़ाम है कि केंद्र में भाजपा की जो सरकार है वो ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से आतंकवाद का सफाया किया गया है। तो वहीं अगर हम बनी की बात करें, बदनोटा जैसे इलाके में टेररिस्ट अटैक हुआ, इसके और भी कई सारे अटैक्स हुए, जैसे मैंने बताया पुलवामा, पहलगाम, नगरोटा, और भी कई सारे अटैक्स हुए। ये जब से भाजपा सरकार है तब से ही इस तरह के हम देख रहे हैं कि जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वो कठुआ इसमें डिस्ट्रिक्ट में भी बढ़ी हैं। ये दुश्मन देश की एक साजिश है कि उस इलाके को हिट किया जाए जहाँ पर लोग अमन व अमान से रहना चाहते हैं। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये बौखलाहट का नतीजा है। जो आतंकवादी हैं उनका सफाया हो रहा है। यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत बहादुरी के साथ काम कर रहे हैं और जहाँ भी है उनको ढूंढ ढूंढ के निपटाया जा रहा है। ये एक अटेंशन डाइवर्ट करने का टैक्टिक्स बदलते रहते हैं। घटनाएं हुई हैं, हम नहीं कहते कि आतंकवाद पूरी तरह से ख़त्म हुआ है, ये एक लंबी लड़ाई है। लेकिन ये हमें पूरा विश्वास है कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने का काम ये पूरा करेंगे तो मोदी जी ही करेंगे। और उन्होंने जितने इक़दाम उठाए हैं उसका बहुत सारा जो नतीजे हैं वो ग्राउंड पे लोगों को मिले हैं। ठीक है, छुटपुट घटनाएं हुई हैं जिनकी हम निंदा करते हैं। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स रहा होगा या ये लोग पहलगाम सर कोई छोटी मोटी घटना नहीं, छोटी मोटी नहीं, लेकिन उसको छोटी मोटी घटना अगर होती तो उसका पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर जाकर उनके एयर बेसेस को और टेररिस्ट अड्डों को तबाह नहीं किया जाता। बहुत निंदनीय घटना है
और उसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जैसे कि हमने हमारा इंटरव्यू जो था वो 11 साल को लेकर था, जिस तरह से लगातार भाजपा पार्टी जो है प्रोग्राम्स कर रही है। लेकिन अगर हम बनी की बात करें तो कई सारे ऐसे अभी भी यहाँ पर कार्य हैं जो अभी तक नहीं हुए, चाहे हम केंद्रीय विद्यालय की बात करें या हम टूरिज़्म की बात करें। अभी तक बनी को टूरिज़्म मैप पर नहीं लाया गया है। कहीं ना कहीं आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से कई सारे वादे भाजपा की तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे हम रोड की बात करें या जितने भी यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क्स हुए हैं, इन चीज़ों पर क्यों नहीं काम हुआ? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा, और हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 80 साल हो गए हैं ना, 80 साल हो गए हैं। और बीजेपी का 10 साल का काम देखिए बनी विधानसभा के अंदर, और बाकी जो पार्टियां रही हैं कांग्रेस, एनसी, पीडीपी वगैरह, बाकी 70 साल उनके निकाल लीजिए। जो दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ, जो एनसी के समर्थक हैं उनको पूछिए कि 70 साल जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार रही। मैक्सिमम तो सरकार एनसी की रही है। ऐसा तो नहीं है कि पुराने रोड उन्होंने बनाए थे बीजेपी ने उखाड़े हैं। कहीं ना कहीं आपका इशारा मौजूदा विधायक की ओर है, वो कह रहे हैं कि 10 साल से यहाँ पर बनी की बर्बादी का तमाशा देख। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप 10 साल पीछे जाइए, 14 से पहले। मुझे पंचायतों के नाम दे दीजिए, कौन सी पंचायत में मैं आपके सामने रोड के नाम गिनाता हूं। 14 से पहले 14 तक क्या भंडार रोड थी? 14 से 24 के दरमियान बनी है ना भंडार रोड, इसी पीरियड में बनी। दौला रोड, चला रोड, हंसा बुलडी रोड, सुंदरोन रोड, घुट्टू रोड, ढगर रोड, हमारा बलजेडी रोड, हल्ला रोड, हमारा ये अपना दौलका रोड, और मछेडी इलाका देख लीजिए, गुड्डू फलाल रोड, भटोडी रोड, डुगैन रोड, सदरोता बटवाल रोड, लोहाई बदनोता रोड, हमारा मलाड रोड, मल्हार रोड। ये कब बने हैं उसको पूछिए तो सही, उसकी डेट पड़ी हुई है ना, टेंडर लगे थे 16 के बाद बने हैं ये। तो पहले क्या हुआ था और उसके बाद साल हो गया तब क्या हुआ है, वो थोड़ा पूछना चाहिए। जब मीडिया के लोगों को भी पूछना चाहिए कि भाई ये 14 से 24 के दरमियान ये रोड बने हैं, ये स्कूल अपग्रेड हुए हैं, उससे पहले क्या हुआ था और आज क्या हुआ है। और जो युवा पढ़े लिखे बेचारे जिनको कहते थे पहाड़ी स्टेटस 15 दिन के अंदर आ जाएगा, वो मेरी जेब में है, वो जेब क्या होगी, वो जेब कहाँ कट गई है क्या? वो तो अभी तो 10 महीने हो गए, असेंबली भी हो गई है। अभी कैबिनेट सब कैबिनेट कमेटी बनाई थी उमर अब्दुल्ला सरकार ने रिजर्वेशन को रिव्यू करने के लिए, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। अब तो कैबिनेट के सामने वो टेबल होगी तो उसमें आना चाहिए पहाड़ी स्टेटस, क्योंकि कमिटमेंट है। उमर अब्दुल्ला सरकार के वो समर्थक हैं, तो अब आना चाहिए। यहाँ से जम्मू कश्मीर असेंबली से पास होके जाना चाहिए, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंड होके जाना चाहिए। आगे सेंटर की बात है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है ना, हम बात करेंगे। स्टेट से रिकमेंडेशन जानी चाहिए ना, स्टेट से रिकमेंडेशन नहीं जाएगी, सेंटर कोई उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। तो इसलिए वो काम करना चाहिए। नौजवानों को नौकरियां देंगे, कितनी पोस्टें निकाली, थोड़ा पूछना चाहिए। भाई ये हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये हाल है, एजुकेशन वाले बेचारे गांव के लोग आते हैं रोते हैं, वहाँ वैकेंसी है, कौन सा गया। लेकिन उसी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जो ये बर्बाद बनी हुआ है ये बीते 10 सालों से हुआ है, जिनके हाथ में सत्ता थी। किसके हाथ में सत्ता थी? 10 सालों से जिनके 14 दिसंबर में चुनाव हुए, 15 मार्च में सरकार बनी, पीडीपी बीजेपी की कोलिशन, 18 में सरकार डिसॉल्व हो गई। सत्ता में कौन रहा ये तो आम आदमी भी जानता है। 10 साल सत्ता में कौन रहा? एलजी को बदल रहे हैं वो क्या? एलजी प्रशासन था ना, ब्यूरोक्रेसी थी ना। और अगर 4 साल में ये रोड बने कंप्लीट, चलो 10 साल में हो गए हैं, आपने क्या किया वो बता नहीं। बर्बाद क्या हो गया? वो कौन सा रोड या वो कौन सी बिल्डिंगें हैं जो ऑफिस से इंफ्रास्ट्रक्चर था जो इन्होंने 70 साल पहले एनसी और कांग्रेस वालों ने बनाया था, जिसको बीजेपी वालों ने गिरा दिया? काम बताना चाहिए। इतनी सारी उपलब्धियां आपने बताई, फिर भी बनी से भाजपा जीत नहीं पाई, कारण क्या सब?
अब पूछो जिन लोगों ने समर्थन दिया वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं हमें धोखा दे गए, हमारे साथ झूठ बोल गए, हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखिए बीजेपी में लोग वो छोड़ के आ रहे हैं, रोते हैं लोग, कहने लगे हमने नहीं सोचा था कि इतना झूठ भी कोई बोल सकता है। अब जो कमिटमेंट किए हैं, आपने भी इंटरव्यू किए होंगे अलग अलग कैंडिडेट्स के, अलग अलग पार्टीज के लीडर्स के, जब चुनाव था विधानसभा का, आपके संज्ञान में भी है। मैं आपको कहता हूं, आपने इंटरव्यू किया था, आपने कहा था ये पहाड़ी स्टेटस का क्या है, जब काउंटिंग नहीं हुई थी तो ये विधायक ने कहा था पहाड़ी स्टेटस पर ही तो मुद्दे पर तो मैंने चुनाव लड़ा है, वो तो देना ही देना है। कहा था ये नहीं कहा था, आपके चैनल पर कहा था। तो आप क्यों हेजिटेट करते हैं? आप भी पूछिए, इम्पार्शियल होके पूछिए। आप ये मानते हैं कि पहाड़ी स्टेटस नहीं? मैंने आपके साथ भी यहीं पर इंटरव्यू किया था, मैंने पूछा था कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है पहाड़ी स्टेटस है। आप क्या कारण समझते हैं कि यही कि पहाड़ी स्टेटस बन्नी को नहीं देना बीजेपी की बड़ी हार का कारण? नहीं, पहाड़ी स्टेटस ही मुद्दा नहीं है। यहीं पर मैंने इंटरव्यू आपसे किया था, आपने कहा बन्नी को पहाड़ी स्टेटस हम देंगे, मैं पहाड़ी, आप पहाड़ी, हम सब पहाड़ी, बन्नी को पहाड़ी सबको मिलना चाहिए। आपने भी कहा था, हमने भी कई बार कमीशन के मौजूदा विधायक से भी इसी लहजे से सवाल पूछे जाएंगे जब उनके 4 साल 5 साल मुकम्मल होंगे। जिस जबान से उन्होंने कहा कि बन्नी को पहाड़ी स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन केंद्र में जिस तरह से आपकी सरकार थी और यहीं पर इसी मंच पर आपने कहा था कि बन्नी को पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए। केंद्र में आपकी सरकार, यूनियन टेरिटरी को आप नहीं कह सकते कि यहाँ पर हमारी सरकार नहीं है, लेकिन यूनियन टेरिटरी जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। नहीं, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं ना होता है। एलजीजा गवर्नर जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती है। और आपको भी पता है कि जब गवर्नर रूल हो, जो एलजी प्रशासन हो, तो उसमें विधायक नहीं होते हैं, असेंबली नहीं होती। जो होती है असेंबली एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर इन इश्यूज को रेज किया जाता है। इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास जो चुना हुआ नुमाइंदा, मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक मुद्दा तो दे दिया ना उनको, जिस मुद्दे पर उन्होंने इलेक्शन लड़ी, उसी मुद्दे पर उन्होंने इलेक्शन लड़ी ना। अरे वो कह रहा था कि ये मुद्दा है, उस मुद्दे पे वो नहीं जीता है, वो जीता है झूठ पे, वो अब कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। 70,000 बनी विधानसभा की आबादी है, 70,000 लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, बेवकूफ नहीं बना सकते, धोखा नहीं दे सकते। ये गलतफहमी है। हारने के कारण क्या है? जहां से सीट हार जीत तो उमर अब्दुल्ला पार्लियामेंट चुनाव हार गया था, तो दोबारा असेंबली जीत के तो सीएम बन गया। वो तो चुनाव है, चुनाव में कब कोई हार सकता है, कोई जीत सकता है। उमर अब्दुल्ला ने हारा था ना अभी एमपी का चुनाव, इंजीनियर रशीद से, जो जेल में था, उससे जेल में बैठे चुनाव हारा गया, दोबारा वो एमएलए बन गया तो सीएम बन गया। चुनाव में हार जीत तो चलती है। मैंने आपको कहा जो चुनाव बनी का हुआ है उसमें लोगों को ठगा गया, लोगों के साथ झूठ बोला गया। आज लोग इसीलिए तो रो रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने बहुत बड़ी भूल कर दी, क्योंकि बनी की डेवलपमेंट बीजेपी के बगैर नहीं हो सकती है। ना स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा है और ना विधायक आज क्या कहता है, आज बनी का विधायक क्या कहता है, ऑफिसर मेरी नहीं सुनते हैं। जम्मू कश्मीर में यूटी है जी, काम कैसे होंगे? जब चुनाव लड़ा था तब भी यूटी थी या नहीं थी? जब मैं एक्स एमएलए था तब भी यूटी थी ना, या नहीं थी? तब भी यूटी है जी, ऑफिसर मेरी बात नहीं सुनते। मुझे कहिए, विधायक की बात ऑफिसर बात नहीं सुनता है, यूटी है, असेंबली में उसकी बात नहीं सुनता, उमर अब्दुल्ला उसकी बात नहीं सुनता है, तो फिर विधायक क्या काम क्या करेगा वो? जिस तरह से आपने कहा कि बन्नी की डेवलपमेंट बीजेपी के बिना नामुमकिन है, इसी पर मेरा आखिरी सवाल भी है कि जिस तरह से कई सारे विकास कार्य अभी यहाँ पर होना बाकी है, जिस तरह से मैंने सबसे ज़्यादा जोर दिया, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय मैं समझ रहा हूँ केंद्रीय विद्यालय बनी का, क्योंकि 1 साल से इसकी चर्चाएं हो रही हैं। जैसे कि केंद्र में आपकी सरकार है, यहाँ के मौजूदा जो एमपी है वो भाजपा से ही है। आने वाले समय में इन तमाम विकास कार्यों पर किस तरह से ध्यान दिया जाए, किस तरह से? देखिए हम तो अप्रोच करेंगे एमपी साहब से, केंद्रीय विद्यालय को जल्दी फंक्शन कीजिए। हम एमपी साहब का धन्यवाद करते हैं, मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सैंक्शन कर दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट का काम है उसको लैंड आइडेंटिफाई करें और बिल्डिंग, लैंड तो ऑलरेडी, तो बिल्डिंग का काम शुरू कराया ना भाई, डिपार्टमेंट इनके अंडर है, उन्होंने तो पैसा रिलीज करना, वो तो फंड्स रिलीज कर दिए हैं, उन्होंने फंड्स रिलीज कर दिए हैं। उसके लिए जो चाहिए, जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हैं उसकी हमें बताइए, उसको पूरा करेंगे।
ये स्टेट का डिपार्टमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम है, और चुने हुए नुमाइंदा का काम है कि वो एजुकेशन मिनिस्टर से बात करें, यहाँ पर ये बिल्डिंग का काम शुरू कराएं, ये उनको डिपार्टमेंट को, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को लिखें, टेंडर करवाएं और काम शुरू हो, यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो। और जब तक जो बिल्डिंग नहीं बनती है, हमारे पास गुज्जर हॉस्टल की बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हायर करके दें। अब प्रधानमंत्री या एमपी थोड़ी आएंगे इधर बिल्डिंग ढूंढने के लिए, ये तो लोकल नुमाइंदे का काम है, तो इतना भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ कस्तूरबा गांधी यहाँ पर राशन सेंटर का आता है, एसटी बच्चियों के लिए रहने का रेजिडेंशियल है वो स्कूल, उसका वहाँ पर खाना भी नहीं दे प्रोवाइड करते थे, रेजिडेंशियल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते थे। ये बातें उठानी चाहिए। एक दिन जाता है रोड में, देखता है ब्लैक टॉप को किक लगाता है, ये घटिया काम हुआ है, और उसके बाद खामोश हो जाता है। क्यों खामोश होता है, क्या कारण है, आपको क्या लगता है? जब जो घटिया काम है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। एक दिन पीएचई का सवाल उठाता है कि यहाँ पर पाइपें ये जमीन के अंदर नहीं है, ये काम क्वालिटी का नहीं हुआ है, रिजर्वायर में पानी नहीं उठाया इन्होंने डाला है, आगे सप्लाई नहीं है, ये इन्होंने गलत पेमेंट की है। अब तो इनको उमर अब्दुल्ला साहब ने अथराइज किया है विधायकों के कि कोई भी बिल पास ना हो पीएचई का जब तक वो काम स्टैंडर्ड का नहीं है। वो दूसरे दिन खामोश हो जाते हैं। क्या कारण है? कुछ कारण का तो आपको भी शायद पता होगा, हमें तो पता है, लेकिन आप ही बता। लेकिन हम पूरा बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, सही टाइम आने पर बताएंगे। और इतना ही नहीं, ये जो मुंह चुप हो रहे हैं ना, ये जो मुंह बंद हो रहे हैं, ये इसका हम पूरा विवरण देंगे, लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम पर देंगे। इसका नहीं, और भी बड़े सारी अच्छी बातें आपको बताएंगे। जो लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आम जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो सारी आएंगी, वो सारी आएंगी। अब वो एक सोशल मीडिया पे एक स्टेटस डाला था जिसमें ये कहा कि लूट घसूट पार्टी एक्टिव न बनी। वो है कौन सी पार्टी? लूट घसूट पार्टी का भी आपको जिक्र मिल जाएगा। लूट घसूट पार्टी जो है किसको, मैं आपको ऐसे कहता हूं कि हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी है, इस तरह और सारी पार्टियां जम्मू कश्मीर में। ये कौन सी बनी? वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर लूट घसूट पार्टी भी है। तो लूट खसूट पार्टी जो थी, पहले थोड़ा सा उनका कारोबार रुका हुआ था, तो अभी विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद लूट खसूट पार्टी जो वो एक्टिव हो गई है। एलकेपी, तो कौन सी पार्टी? एलकेपी वो सामने आ जाएगी। और आपके ध्यान में मैं बात ये लाना चाहता हूँ कि जो केजरीवाल था दिल्ली में, वो अपने आप को कहता था मैं कट्टर ईमानदार हूँ, तो बाद में वो जेल से होके निकला है, बेल पर है। तो जो लूट खसूट पार्टी जब जेल जाएगी तो तब भी आपको पता चल जाएगा, और जब जेल से बेल पे बाहर आएगी तब भी पता चल जाएगा, आप सबके सामने होगा। लेकिन पहले हम ये चीज़ें बता दें, सही समय आने से पहले चीज़ें बता दें, तो वो लूट खसूट पार्टी जो है वो दूसरा रूप इख्तियार कर लेगी। एक आखिरी सवाल है, इन शॉर्ट में जानना चाहूँगा, पहाड़ी स्टेटस मुद्दे पर जीवनलाल जी का क्या स्टैंड? मेरा स्टैंड ये है कि जहां धरना देना है हम धरना देंगे, जहां डेपुटेशन केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं, स्टेट से प्रोसेस तो स्टेट से शुरू होगा ना जनाब। जब सेंटर में रुकेगा तो हम सेंटर के खिलाफ जाएंगे, पहले स्टेट से तो शुरू होना जनाब। स्टैंड क्या है? स्टैंड हमारा ये है कि पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए। बनी लोहाई मलार जो है वो पसमानदा इलाका है, दूर दराज इलाका है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे नौजवान, कल मेरे पास एक लेक्चरर आया था बेचारा, वो कह रहा मेरा स्टूडेंट जो है वो डबल MA है और गिरफ्त में मजदूरी करता है। मुझे शर्म आई उसने जब मुझे नमस्ते किए। तो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, यहाँ पर कोई कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, देहाती इलाका है, पसमानदा इलाका है, ज़मींदारी का काम यहाँ पर नहीं है, इंडस्ट्रीज यहाँ पर नहीं है। तो टूरिज़्म का यहाँ जो पोटेंशियल था, बदकिस्मती से ये जो मिलिटेंसी है ये हमें हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, तो जिसके कारण हमारे इस इलाके में बेरोजगारी, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली ये जो विधानसभा है वो पीछे है। यहाँ के लोगों को पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए, ST कैटेगरी मिलनी चाहिए, उसका बेनिफिट होना चाहिए। और उसके लिए अगर जो भी कोई चाहता है, उमर अब्दुल्ला सरकार के पास जाना है डेपुटेशन लेके, हम वहाँ भी जाएंगे, LG के पास जाना है वहाँ भी जाएंगे। लेकिन मेरी मोदबाना गुजारिश ये है कि इसको सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली से पास करवाया जाए।
लेजिस्लेटिव असेंबली में किसने मुद्दा उठाना है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, और बनी की जनता भी जानती है। वो बनी के विधायक का काम है कि वहां से वो बिल पास करवा के स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंड करवाए, ताकि सेंटर के पास हम जाके अपने एमपी साहब के पास जाके, अगर यहाँ के विधायक भी चलना चाहते हैं उनको भी लेके, क्रेडिट कोई ले, लेकिन ये मसला हल होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। और ये हर सड़कें आंगन बनाना चाहते हैं मजबूत और शानदार, तो फिर जरा भी ना करें इंतजार, क्योंकि प्रो बिल्डर्स लाए हैं आपके बन्नी में आपके लिए अंबुजा सीमेंट से बने मजबूत होलो ब्लॉक्स, टाइल्स और फेंसिंग फ्लोर। तो फिर देर किस बात की, अभी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 9906763071 या फिर 600